अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। रमज़ान के रोज़े रख रहे होंगे, बहुत सारी इबादत और ढेर सारी दुआएं कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआएं हाजत पूरी हो। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद शैज़े। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ एक ख़ास व्लॉग, एक ख़ास टॉपिक पर जो मेरी प्यारी बहनों के ही लिए है। जो मेरी प्यारी बहनें इतनी एज की नहीं होती जितनी वो लगने लगती हैं। बहुत अच्छे खासे यंग लड़का लड़की आंटी बोलने लगते हैं। और इसको कैसे लगता है, ये फील कैसे होता है, ये मैंने जाना है। मैंने अपनी लाइफ में मैंने जब ये देखा, मैंने खुद फील किया है ये ऐसी चीज़ों को कि अच्छे खासे मेरे छोटे बहन भाई जैसी उम्र के बच्चे और वो क्या कह रहे हैं आंटी बोलने लगे, तो सच में नहीं बहुत बुरा लगा। और यकीन करिए फिर मैंने अपनी कमियों को ढूंढा कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी हो गई जो मैं अपनी एज से डबल लगने लगी हूँ, ऐसा क्या हुआ। और यकीन करिए फिर मैंने उन पर ध्यान दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज वही लोग मुझे मेरे फेस पर आके कहते हैं कि आप बहुत कम लगने लगी। जो आंटी बोलते थे वो आप ही कहने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और वो आपके साथ भी होगा। पहले तो मैं कुछ कमियाँ भी बताऊंगी आपको जो सुधारनी पड़ेंगी, कुछ ऐसे पावरफुल टिप्स दूंगी जो इतनी आसानी से आप डेली लाइफ में उन्हें लाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आप अपनी एज से बहुत बहुत कम नज़र आना शुरू हो जाएंगी मेरी प्यारी बहनों। सबसे पहला टिप्स तो यही है, पहले कमी बताऊंगी, टिप्स बाद में दूंगी। पहली कमी तो यही है कि हम ना अपना नहीं सोचते। हम अपने ससुराल का, अपने बच्चों का, अपने शौहर का, यहाँ तक कि महके में, हमारे घर महके में क्या परेशानियाँ चल रही हैं, हमारे भाई भाभी और भतीजा भतीजों में क्या प्रॉब्लम चल रही है, इस तक को हम अपने माथे पे सर पे सवार कर लेते हैं। क्योंकि मोहब्बत सबसे होती है। सिर्फ क्या नहीं सोचते, किसका नहीं सोचते, खुद का नहीं सोचते। क्योंकि हम कैसा हमारी बॉडी हो रही है, कैसा हमारा बदन हो रहा है, मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, क्या ज़रूरत से ज़्यादा पतले भी तो बीमार लगते हैं, मोटे हो रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा फिर एजिड लगने लगते हैं। तो इन चीज़ों को तो हम ध्यान ही नहीं देते। हम मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, कैसे बिगाड़ रहे हैं, हमें इतनी फुर्सत नहीं है कि हम अपने बारे में सोचें। यही कहती है ना ज़्यादातर बहनें, ज़्यादातर ख़वातीन, क्योंकि वो वक्त ही नहीं देती अपने आप को। ये मेरे साथ हुआ। यकीन करिए मैंने काफ़ी साल मैंने ऐसे गुजारे अपनी ज़िंदगी के, एक लम्हे को भी मैं अपना नहीं सोचती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ख़ुद के बारे में सोचना शुरू किया, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने आप अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत चेंज पाया। मेरी बहनों, जब हम मोटे हो रहे हों तो हमें अपने आप पर ध्यान देना है। क्योंकि देखिए मोटे इंसान, ये कड़वा है, ये सच है, लेकिन मोटे इंसान पे कपड़ा ज़्यादा नहीं जचता जितना कि फिट और जो स्लिम इंसान होता है उस पर जचता है। ये हकीकत है। जितना भी अच्छा महंगे से महंगा आप कपड़ा पहन लीजिए, आप पे इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि एक स्लिम और फिटनेस लड़की पे, लेडीज़ में लगेगा। तो मेरी बहनों, हमें ध्यान देना चाहिए। जहाँ हम मोटे हुए तो हमें क्या करना है, हमें ऑयली चीज़ें कम करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें बाहर के जो फ्रूट्स वैसे होते हैं, जंक फूड जो होते हैं, उन्हें कम खाना है। बाहर की चीज़ें, पिज़्ज़ा बर्गर, ये जो आने क्या क्या होता है, मुझे भी पसंद है, ऐसा नहीं है मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन अवॉइड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है। अगर हमें लग रहा है कि हमारी बॉडी वेट ज़्यादा होता जा रहा है तो हमें इन्हें अवॉइड करना है। देखिएगा 1 मंथ के अंदर ही आप अपना वेट काफ़ी लूज़ कर लेंगे। और सेकंड टिप्स ये दूंगी, हम ना जब भी कोई वर्क, मेरे टिप्स से पहले वही होगी, पहले कमी बताऊंगी मैं आपको। हम क्या करते हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, हम मोबाइल पे लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं तो हमेशा सर झुका के, कमर झुका के आराम से बैठते हैं। या कुछ कुरान पाक एक बुक पढ़ रहे हैं तब भी हम अपना कमर झुका के, अच्छे से गर्दन झुका के करते हैं। ये गलत है। ये हमारी हैबिट में, हमारी आदत में आ जाता है। सबसे पहला तो नुकसान इसका यही होता है कि हमारी बैक साइड यानी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है, हमारी गर्दन में दर्द रहने लगता है, हमारा जो फेस का नीचे का हिस्सा है वो भारी सा हो जाता है, उससे हम और एजिड लगते हैं। तो मेरे होने लगा था, मेरी कमर में इतना ज़्यादा दर्द, वैसे मेरे कई ऑपरेशन हुए हैं तो इस वजह से भी होता है। लेकिन जब मेरे ज़्यादा हुआ तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी मुझे यही एडवाइस दी डॉक्टर ने कि आप जब भी बैठें अपने बैक साइड को स्ट्रेट करके बैठें। यानी कि जब या तो आप ज़्यादा देर बैठ रहे हैं तो कुछ ऐसी वगैरह चेयर वगैरह ऐसी साइड में, बैक साइड में लगा लें जो सीधी रहे आपकी कमर, और आप ज़्यादा झुके नहीं। ज़्यादा झुककर काम करने से हमारी पेन होने लगता है और ये आदत हमारी डेली लाइफ में भी आ जाती है।
यानी कि हम घर में भी थोड़ा सा कमर झुकाकर ही चलने लगते हैं। इससे हम एजेड लगते हैं मेरी बहनों, इससे अपनी एज से डबल लगने लगते हैं। थर्ड कमी अपने अंदर ये बताऊंगी जो हम में होती है, हम अपना खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं देते। यानी कि सबसे ज़्यादा तो हमें पानी पीना है। डेली हमें कम से कम 10 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। ये आपने बहुत सुना होगा और ये सच है। पानी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे, यकीन करिए मैं थोड़ी देर के लिए सेकंड फ्लोर पर आई थी सफाई करने। यहाँ मैं डेली पौधों में पानी तो डेली डालने आती हूँ, लेकिन यहाँ जो सफाई वगैरह होती है वो 4 डेज़ में 5 डेज़ में होती है, क्योंकि नीचे रहते हैं हम लोग, ऊपर का बंद रहता है घर। लेकिन यहाँ मैं सफाई 1 वीक में आके कर लेती हूँ इसी तरह की सफाई जैसे मैं आज कर रही हूँ। तो यहाँ मैं कुछ देर के लिए आई थी, तो यहाँ मतलब मैं जब भी कभी ऐसे, अब तो रोज़े हैं, वैसे आती हूँ तो पानी की बोतल लाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे प्यास लगेगी। अब मैं जब भी मैं ऐसा काम कहीं भी करने जाती हूँ, यहाँ तक कि मैं कहीं मार्केट भी जाती हूँ तो पानी लेके जाती हूँ। ये ज़रूरी है। रात को अपने पास पानी रख कर सोती हूँ, मेरी आदत है। मैं कहीं भी हूँ मैं पानी रख कर सोती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सोते सोते मुझे प्यास लगेगी और मुझे पानी पीना है। तो मेरी बहनों, आप भी ये आदत डालें, अपने साथ हर वक्त पानी रखने की आदत डालिए। पानी अगर आप ज़्यादा पिएंगी तो स्किन आपकी यानी कि झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। आपके अंदर जो होती है ना बीमारी लड़ने की जो पावर होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है पानी पीने से। पानी की कमी से हम लोग बहुत जल्द बीमार भी होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हमें बीमारी घेरती है, जल्दी जल्दी फ़ीवर होता है। और यकीन करिए जल्दी जल्दी बीमार होना भी सही नहीं होता, इससे भी वक्त से पहले बूढ़े लगने लगते हैं। और खाने पीने में सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी मीठे को अवॉइड ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। मैं बताती हूँ कि कुछ दिन मैंने लाइट मीठा शुरू किया, चाय में साथ ख़ास तौर से हमें कम मीठा पीना चाहिए। और यकीन करिए कुछ दिन तो मेरे मुंह में चाय नहीं चल रही थी, लेकिन फिर माशाल्लाह मुझे इतनी आदत हो गई है कि कहीं जाती हूँ मैं और वो हाँ मुझे मीठा चाय में मिल जाए तो मुझसे पीना, यकीन करिए ऐसा लगता है कि मुझे सज़ा दे दी गई है, मैं चाय मीठी नहीं पी पाती। और अब मेरी आदत बन गई। तो मेरी बहनों, जब हम किसी भी चीज़ की आदत डालते हैं ना बॉडी को, उसी तरह से रहने की आदत पड़ जाती है। तो मेरी बहनों, मीठे को अवॉइड करा करें। मीठा मोटा भी करता है इंसान को, मीठे से शुगर हो जाती है और शुगर बेहद ख़तरनाक होती है, बेहद। अल्लाह बचाए रखे। खाना पीना तो समझ लीजिए इंसान से छूट ही जाता है, इससे परहेज़ उससे परहेज़ दुनिया भर का परहेज़। और शुगर वाला इंसान बहुत जल्दी एजेड लगने लगता है और उसके अंदर पावर, इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो जाती है, काम करके थकने लगता है, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा नहीं पाता। हम सबको अल्लाह ताला ऐसी भयानक बीमारी से हिफाजत फरमाए। तो मेरी बहनों, टेंशन वगैरह भी हम लोगों को ये बीमारी में डालती है। मेरा नेक्स्ट टिप ये होगा आपके लिए, जो भी कोई परेशानी आए आप पर, आपकी फैमिली पर, तो उसको इतना माइंड पर हावी मत करिए। देखिए, अल्लाह ताला ने ना एक वक्त ऐसा दिया है कि आप अल्लाह से मांगना, अल्लाह देगा। वो है तहज्जुद का वक्त। एक वक्त उठकर अल्लाह से हर परेशानी, हर मुश्किल बोल दिया करें, कह दिया करें कि ये परेशानी है। उस वक्त तो जो आपके आंखों में आंसू आएंगे ना, मेरा रब को इतनी पसंद है। उस वक्त की इबादत, तहज्जुद की इबादत के आदी बन जाइए। यानी कि डेली आप हो सके तो तहज्जुद का वक्त निकाला करें अपनी लाइफ में। एक तहज्जुद ऐसा है वक्त है कि हम अपनी मुश्किल उस वक्त रो रो के अल्लाह के आगे कह सकते हैं और हम टेंशन में नहीं रहते। फिर जब हम सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देते हैं, सब कुछ, अल्लाह तू जो करेगा ना बेहतर करेगा, फिर देखिए आप टेंशन में नहीं रहेंगी, परेशानी में रहेंगी, आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपके हालात अच्छे होंगे। तो जाहिर सी बात है आप खुद अच्छी होंगी, क्योंकि जब घर के हालात अच्छे नहीं होते तो लेडीज़ अच्छी हो ही नहीं सकती, वो अपना ख्याल रख ही नहीं सकती। तो मेरी बहनों, अगर कोई भी मुश्किल परेशानी में गुजर रहा है वक्त, तो अल्लाह से कहिए तहज्जुद के वक्त उठा करें, नमाज चाहे 2 या 4 रकात पढ़ा करें। 4 रकात तो ज़रूर पढ़ा करें। अल्लाह का शुक्र, कोशिश करती हूँ मैं भी डेली ही पढूँ, लेकिन किसी दिन छूट भी जाती है। अल्लाह कबूल फरमाए। नेक्स्ट टिप दूंगी आपको कि हम रातों को जागने का बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं कि जागेंगे हम लोग, अपना मोबाइल देखेंगे, अपना वर्क कर लेंगे, रातों को करेंगे, दिन में सो जाएंगे। ये सबसे गलत होता है। साइंस के हिसाब से, साइंटिस्ट ने भी ये हमारे नबी पाक का भी है, साइंटिस्ट के हिसाब से भी सब कहते हैं कि शुरू का जो पहर होता है ना,
वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यकीन करिए। उसके बाद आप पूरे दिन भी अगर सो जाएंगे ना तब भी वो पूरा नहीं कर सकते। यानी कि शुरू के 4-5 घंटे, 3-4 घंटे जो होते हैं ना, 10 बजे के बाद से जो शुरू होता है वो वक्त, तो कोशिश करें 10 नहीं तो 11 बजे, 11 नहीं तो 11:30, 12 बजे, मतलब इससे 12 से तो पहले ही कोशिश किया करें। मैं बताती हूँ, मैंने भी किया था। मेरा काफ़ी काम होता है एडिटिंग का, तो दिन में मुझे इतने काम होते हैं, मुझे नहीं मिलता था वक्त। तो मैं सोचती थी रात को 1-2 बजे तक बैठ के मैं एडिटिंग कर लूँगी और मैं दिन में अपनी वीडियोस पब्लिक कर दूँगी। लेकिन ये गलत थी मेरी सोच। मेरी बॉडी इसको नहीं झेल पाई ज़्यादा दिन। मेरे इतना मतलब दिन में मैं ऐसी रहती थी, एक्टिव नहीं रहती थी। एक काम किया, इधर लेट गए, उधर लेट गए, मतलब ये रहता था मेरे साथ। ऐसा रहा काफ़ी दिन। और फिर मैंने सच में यही जाना कि नींद पूरी ना होने की वजह से हम आधे से ज़्यादा बीमार लगते हैं, वक्त से पहले बूढ़े भी हो जाते हैं। यही वजह है कि नींद पूरी नहीं होती। आपको दिन का नहीं सोचना दिन में नींद मिले या नहीं मिले, लेकिन रात की नींद आपको पानी है। आपको अपने तमाम काम साइड में रख देना। अब तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया, मैं रात को अब बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती नींद का। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ, कहीं जाती भी हूँ फंक्शन में, वहाँ हमारा हो गया सबसे मिलना खाना पीना, जल्दी भागने की कोशिश करते हैं मैं और मेरे हस्बैंड। क्योंकि देखिए हम कहीं ज़्यादा लेट आएंगे तो सोएंगे कब, हमें फ़िक्र रहती है कि हमें जल्दी बच्चों को सुलाना है, खुद जल्दी सोना है, और एक पैर अगर आँख खुल जाती है तो तहज्जुद के लिए भी उठना है। तो देखिए ये जो मेरे प्यारे मैंने आपको गोल्डन जो टिप्स दिए हैं ना, इसे अपनी लाइफ में ला के देखें मेरी बहनों, बहुत फ़र्क पाएंगी। नेक्स्ट टिप्स ये है कि आप वॉक करिए, ज़रूर वॉक करिए। चाहे आप कैसे भी वक्त निकालें, थोड़ा सा वॉक के लिए निकालें। बहुत सी बहनें कहती हैं अरे हम घर में तो इतना काम कर रहे हैं, अब जैसे मैं इतना कभी ऊपर जा रही हूँ, कभी नीचे, कभी खाना बना रही हूँ, तो ये काम मेरा काम कम है जो मैं वॉक करूँ। लेकिन ये सोच हमारी गलत होती है। यकीन करिए ये मैंने देख लिया, ये सोच गलत होती है, फिर भी हम मोटे हो रहे होते हैं। अगर हम इतना काम कर रहे होते हैं तब भी मोटे हो रहे होते हैं। हमें क्या करना है, हमें टाइम निकालना है वॉक का। आप ये नहीं कि जिम जाएं, मैं बताती हूँ आपको कैसे वॉक कर सकती हैं। मान लीजिए आपका कॉल आ गई है, किसी की भी आ सकती है, 10 से बात, कभी कभी 10 से 15 मिनट भी हो जाते हैं। कभी कभार ऐसी किसी से बात करना पड़ जाती है जो हमें ज़्यादा देर बात करनी पड़ जाती है, तो आप क्यों बैठ के कर रही हैं बात। उस वक्त 10 से 15 मिनट जो बात करें वॉक करके करिए आप। मैं बताऊँ, मैं एडिटिंग भी कर रही होती हूँ कभी कभी, तो वो भी मैं सोचती हूँ बैठ के क्यों करूँ, तो वॉक कर लूँ। तो ये वॉक है, ये शुरू में आप 15 मिनट का टाइम निकालिए, फिर 20 का, फिर आपको मोबाइल भी देखना है कुछ देर तो वो भी थोड़ा वॉक करके देख लीजिए। मतलब मेरा कहने का ये है, आप जितना थोड़ा टाइम भी अपने वॉक के लिए निकालेंगी ना, आप फिट रहेंगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वॉक, और वॉक है मॉर्निंग वॉक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। रात के तो 40 कदम हमारे नबी पाक की सुन्नत है ये, कि डिनर करने के बाद आप 40 कदम चलिए। लेकिन सुबह का जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, रात का भी और सुबह का भी। ये ज़रूर आजमा लें। अपनी लाइफ में वॉक करना है आपको, थोड़ा सा वक्त निकालना है। और लास्ट टिप्स ये दूंगी, थोड़ी सी एक्सरसाइज मेरी बहनों, थोड़ी सी एक्सरसाइज अपनी लाइफ में ले आओ। 15 मिनट कोई सी भी है, देख लो आप, जो आपको लगे कि सही है आप कर सकती हैं, वो आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। 15 मिनट, फिर 20 मिनट, ऐसे ही फिर 30 मिनट्स आपने एक्सरसाइज करनी शुरू करी, आप अपनी एज से लाजमी आधे से आधी लगने लगेंगी इंशाल्लाह। ये मेरी वीडियो अपने पास सेव कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास आप कमेंट करेंगे 1 महीने बाद। क्योंकि अगर आपने 1-2 रूल्स भी फॉलो करने स्टार्ट कर दिए ना, तो फ़र्क खुद देखेंगे। और ये सारे कर लिए तो इंशाल्लाह ताला आपको लोग पहचानेंगे नहीं कि आप इतना बदल जाएंगी इंशाल्लाह। यहाँ देखिए मेरे तमाम काम हो गए माशाल्लाह से। इफ्तार चल रहा है और मेरा ब्लॉग भी कंप्लीट हो गया। मेरा ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अब फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह आपके लिए खास ब्लॉग लेके। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।